हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई पीवे का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इसका एग्ज़ाम देखिए 18 तारीख के हुआ है, 18/10/2024 का। ये WCR का पेपर है, जहां CBT एग्ज़ाम लिया गया जबलपुर में, उसी का है। कल आंसर की जो है इसका दिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और ये जो है चांद स्टडी मेंबर के द्वारा भेजा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम जो शेष की चौड़ाई है वो क्या होगी। यहाँ पे में दिया गया है, तो 90 यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगा और 900 यहाँ पे में आपका उत्तर हो जाएगा। यही आप यदि पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो पैराग्राफ आपको 212 में जो है पढ़ने के लिए फर्स्ट का 4 नंबर पॉइंट में आपको मिलेगा। इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि LWR CWR बिछाने के लिए उपयोग किए जाने वाले न्यूनतम जो रेल सेक्शन है, मिनिमम रेल सेक्शन क्या होगा। तो मिनिमम यहाँ पे देखिए 52 kg, यहाँ पे 52 kg का राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 326 में के 5वें नंबर पॉइंट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए BLT का पूर्ण रूप क्या है। जब करेक्शन स्लिप 11 आया था उसमें एक टॉपिक जोड़ा गया था, आपके मैनुअल में आप ध्यान दिए होंगे तो। BLT का जो पूर्ण रूप है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश वाले ऑप्शन में देखते हैं, बी नंबर यानी ब्लास्ट लेस ट्रैक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा BLT का फुल फॉर्म। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम कितनी डिग्री तक यानी उन्नत मतलब इम्प्रूव SCG को बिछाया जा सकता है। यहाँ ड्राइंग नंबर दिया गया RT 6902, RT 6922 और RT जो है 6914। 3 यहाँ पे ड्राइंग नंबर दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 डिग्री तक बिछाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इससे रिगार्डिंग जो है करेक्शन स्लिप 15 आया था, ACS 15। ACS इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपडेट रहिए। ACS 15 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि करेक्शन स्लिप जो है 22 के बाद 23 आ जाए, 24 आ जाए, तो कुछ क्वेश्चन जो है डिफरेंट हो सकता है, नहीं गलत हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे जब अब तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। यहाँ पे करेक्शन स्लिप 15 में जो है एक ऐड किया गया था, ये जो है तीनों जो है इसका ड्राइंग नंबर दिया गया। एक ड्राइंग नंबर और आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको पैराग्राफ बता देता हूँ ताकि आप डिटेल्स वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। पैराग्राफ 328 के दूसरे नंबर पॉइंट। पैराग्राफ इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप डिटेल्स यदि आप इच्छुक होंगे पढ़ने के लिए तो मैनुअल में डायरेक्ट 328 पे क्लिक करेंगे तो ये वाली क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। इसमें 4 डिग्री तक भी बिछा सकते हैं, लेकिन उसका जो ड्राइंग नंबर है ध्यान दीजिएगा 8926, ये ड्राइंग नंबर है। इसमें कंडीशन लगाया गया, ये जो है चिप ट्रैक इंजीनियर के जो है डिसीजन के बाद ही बिछाया जा सकता है 4 डिग्री तक। फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि SEJ कहाँ नहीं बिछाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए वक्र का केंद्र, वक्र का संक्रमण जो ट्रांजिशन लेंथ ऑफ कर्व है, यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग के पास दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वक्र का संक्रमण, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी यदि आपको मान लीजिए डिटेल पढ़ना है तो पैराग्राफ 325 में आपको डिटेल मिल जाएगा। 60 kg जो है 60 kg किग्रा मीटर रेल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो कितना हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन 60 kg का जो हो जाएगा आपका 76.86 जो है वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि जो है 52 kg रहता तो उसका हो जाता 66.15। तो 60 kg और 52 kg ध्यान दीजिए, 52 kg का 66.15 और 60 kg का 76.86 हो जाएगा। ये भी आपको पैराग्राफ 325 में पढ़ने के लिए मिलेगा। 7वें नंबर पॉइंट है कि 1660 स्लीपर घनत्व के लिए जोन 3 में PRC 60 किग्रा जो है पारंपरिक PSC स्लीपर पर ब्रीथिंग लेंथ यानी कि कन्वेंशनल पूछा गया है। कन्वेंशनल इसलिए जोड़ दिया गया कि जो वाइडर वेज स्लीपर नया आया है तो उसे न्यू में दे दिया गया है, अब बाकी जो पुराना सब में इसको कंटिन्यू कर लिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके रिगार्डिंग करेक्शन स्लिप 17 आया था। ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट जाइए मैनुअल में देखिए, करेक्शन स्लिप 17 एनेक्चर, ध्यान दीजिए एनेक्चर 3/16। इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल जो है मालूम चल जाएगा, क्योंकि सभी का चेंजिंग हो गया है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा 77 मीटर हो जाएगा। मैं
देख हर आपको करेक्शन स्लिप बता ही दे रहा हूँ कितना आपका पैराग्राफ में मिलेगा, ताकि आपको डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि यदि मैं पूरा खोल के बताऊँ तो 50 क्वेश्चन जो है घंटे भर से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रियल स्टील के लिए रैखिक विस्तार गुणांक जो होगा कितना हो जाएगा। ये अल्फ़ा का मान पूछा है, ये आपको मिल जाएगा, सूत्र का फार्मूला में मिल जाएगा। जब पैराग्राफ आप 335 निकालेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1.152 गुने जो है 10 का यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। एसीजे की टंग और स्टॉक रेल की जांच, पैकिंग, संरेखन, तेल लगाने, ग्रीस लगाने, बंधन कसने, आवृत्ति क्या है, तो पखवाड़े में एक बार यानी कि 15 दिन में एक बार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक को उठाने की अधिकतम जो सीमा है वो कितना होगा। लिफ्टिंग का अधिकतम यहाँ 50 mm और लोअरिंग का कितना होता है 75 mm, तो लिफ्टिंग यहाँ पे 50 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबीयू के आधार पर लेवल क्रॉसिंग को कितने भागों में बांटा गया। तो आपको पता ही होगा, स्पेशल क्लास एक होता है, ए क्लास, उसके बाद B1 B2, उसके बाद सी क्लास, तो इतना कितना हो गया टीबीयू के आधार पे 4, यहाँ पे राइट आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी के आंसर आ जाता है, B1 जो होता है वो उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरछी लेवल क्रॉसिंग जो SQ वाला होता है, अधिकतम कोण कितना होगा। यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे अधिकतम कोण हो जाएगा राइट आंसर। यदि आप ये पैराग्राफ ढूंढेंगे तो पैराग्राफ 906 में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। लेवल क्रॉसिंग पर नॉन इंटरलॉक गेटों की जो सामान्य स्थिति होगा वो क्या होगा। तो देखिए इंटरलॉक गेट और नॉन इंटरलॉक गेट, ये दो आपको जो मिलेगा पैराग्राफ 907 में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ 907 के दूसरे नंबर पॉइंट आप लोग पढ़िए, जो मैं पैराग्राफ बता रहा हूँ ऐसा मत छोड़ दीजिएगा, वीडियो देखिए उसके बाद पैराग्राफ नोट कर लीजिए, फिर वहाँ जाके आप लोग पढ़िए। ये जो सामान्यतः होता है सड़क यातायात के लिए, यहाँ पे सड़क यातायात सामान्यतः बंद, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रहता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। 250 मीटर से अधिक बेल्टेड की जो रेल है कि लंबाई को क्या कहा जाता है, तो LWR कहा जाता है। 250 मीटर से 1 ब्लॉक सेक्शन तक इसकी लंबाई हो सकती है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग की ओवरहोलिंग की जो आवृत्ति है वो कितने समय में होता है, यहाँ पे 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। टीबीयू का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा। टीबीयू का पूर्ण रूप हो जाता है ट्रेन व्हीकल यूनिट, यानी यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको शुरू में ही मिल जाएगा जब पढ़ेंगे मैनुअल में, जहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, ट्रेन व्हीकल यूनिट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या यह सच है कि लेवल क्रॉसिंग LWR की ब्रीथिंग लेंथ के अंतर्गत आ सकती है। तो देखिए बिल्कुल नहीं, LWR की ब्रीथिंग लेंथ के अंदर वहाँ पे पास, इससे पहले यही टाइप का क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपका ट्रांजिशन ऑफ कर्व में आंसर सही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पास पूछा था, और यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग के अंदर पूछा है, तो यहाँ पे नो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक की गिट्टी की जल अवशोषण की जो सीमा है वो क्या है, तो देखिए 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिट्टी के ढेर की अधिकतम एवं न्यूनतम जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, तो देखिए न्यूनतम 1 मीटर और अधिकतम 2 मीटर होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब आप जो है ये शेड्यूल ऑफ डायमेंशन स्पेसिफिकेशन गिट्टी के ढेर की अधिकतम एवं न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी होती है, तो न्यूनतम 1 मीटर और अधिकतम जो है 2 मीटर होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लास्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है मिलेगा। ठीक है, रेल टेंसर का उपयोग जो है किस प्रयोजन के लिए जो किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रेसिंग ऑफ ट्रैक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गिट्टी के छलनी विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली वर्गाकार जाली का जो नॉमिनल साइज होता है वो क्या होता है, तो 20 mm, 40 mm और 65 mm, यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ट्रैक नवीनीकरण, पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण और स्लीपर नवीनीकरण के माध्यम से दोहरीकरण गेज परिवर्तन, मुख्य लाइन के लिए नई लाइन का निर्माण कार्य और नवीनीकरण और नई यात्री रनिंग लूप लाइन को बिछाने के लिए न्यूनतम जो स्लीपर घनत्व होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे सबका जो राइट आंसर हो जाएगा 1660 नग प्रति किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। कट लाइनर्स का उपयोग किस स्थान पे किया जाता है, कट लाइनर कहाँ लगाते होंगे, ये सब तो नॉर्मल मान लीजिए जहाँ फिश प्लेट है, जहाँ ग्लूड जॉइंट है वहाँ लगाते होंगे, यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWR में अंतराल सर्वेक्षण और संयोजन की जो आवृत्ति है क्या है,
तो यहाँ पे हो जाएगा फरवरी खत्म होने से पहले एक बार एक वर्ष में, अर्थात गर्मी शुरू होने से पहले, राइट आंसर हो जाएगा। SWR में क्रीप का अधिकतम मान क्या होता है, सब मेन जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 mm हो जाएगा। आप लोग अब बताइए कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले ही क्यों बनाता है, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो फालतू हम क्वेश्चन आप लोग क्यों बताएं। रेल और बेल्ट के ये सेफ्टी का उद्देश्य जो है क्या है, तो रेल और बेल्ट की आंतरिक खराबी की पता लगाना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्वीकृति परीक्षण के दौरान दोषपूर्ण बेल्ट जोड़ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंकन जो है किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए DFWN यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर की जीवा पर 1 डिग्री वक्र का वर्साइन क्या होगा, तो 29 mm राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन वक्र किसका जो है वक्र है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा एक बदलती त्रिज्या भिन्न भिन्न, यहाँ पे जब इंग्लिश थोड़ा पढ़ेंगे, वेरिएशन यहाँ पे देखिए वेरियांग रेडियस, वेरियांग द वर्साइन, वेरियांग द सुपर एलिवेशन, ABC यहाँ पे से भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कंक्रीट जो स्लीपर है कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर हो जाएगा, जबकि रेनफोर्सेड सीमेंट यहाँ कंक्रीट यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 kg रेल की जो ऊंचाई होगी कितना mm हो जाएगा, तो 60 kg का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 172 mm हो जाएगा राइट आंसर। ये 52 kg का हाइट है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी गिट्टी के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आवश्यक अच्छी गिट्टी के लिए पूछा गया है, तो राउंडेड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि IMR डिफेक्ट को कितने दिनों के भीतर ट्रैक से हटाया जाएगा। DF देखिए USFT से भी 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। IMR को 3 दिन के अंदर बदला जा सकता है। DFWR डिफेक्ट को कितने दिनों के भीतर, यहाँ WR पूछा गया है, तो इसको 90 दिन के अंदर बदला जाता है, तो 3 मंथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। AT बेल्ट की जो सर्विस लाइफ हो क्या होती है, तो रेल की निर्धारित GMT यहाँ पे 50% राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग से एक क्रॉस किस USFT डिफेक्ट का चिन्ह है, सिंगल क्रॉस यहाँ पे पूछा गया, तो OBS में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग वाला एक वृत्त किस USFT डिफेक्ट का चिन्ह है, तो देखिए DFW यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग वाला एक वृत्त यानी कि सर्कल में जो होता है DFW में लगाया जाता है, ये सब USFT में आपको मिल जाएगा। लाल रंग से 2 क्रॉस किस USFT डिफेक्ट का चिन्ह है, तो देखिए DFWR यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे पूछा गया है क्रॉस। ठीक है, DFWN डिफेक्ट का चिन्ह क्या है, N के साथ 2 स्टार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डंपी लेवल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो देखिए लेवलिंग, ट्रेवस यहाँ पे ट्रेवसिंग, क्षैतिज कोण माप, ये तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। LWR में ग्लूट जॉइंट का प्रकार क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा G3L हो जाएगा। जब आप पैराग्राफ 224 में पढ़ेंगे तो G3S और G3L जो है L के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। 90 UTS रेल की जो कठोरता है वो कितना होगा, तो देखिए 260 BHN यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PWI प्रभारी और उसके सहायक द्वारा रनिंग लाइनों पर पॉइंट्स और क्रॉसिंग का निरीक्षण की आवृत्ति रोटेशन बेस पे कितना होगा, 3 महीने में होगा रोटेशन बेस पे, 3 मंथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉडगेज में रेल स्तर से पहिया फ्लंज के लिए स्थान की जो न्यूनतम गहराई होगा कितना होगा, तो 38 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। BG हाई स्पीड मार्गों पर जो ट्रैक का गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से अधिक ऑक्सीलेशन पिक्स लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर 0.15 यहाँ पे G हो जाएगा राइट आंसर। GMT का क्या अर्थ होता है, तो ग्रॉस मिलियन टन्स इसका फुल फॉर्म होता है, तो D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ कहीं भी LWR के बाद फिश प्लेट ट्रैक SWR आता है, तो SWR के समान ट्रैक संरचना को SEG से आगे कितने समय तक जारी रखा जा सकता है, तो देखिए 3 रेल तक जारी रख सकते हैं, तो 3 रेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानसून के दौरान आमतौर पर जिन अनुभाग पर गश्त की जानी है उनकी पहचान और अधिसूचित किसके द्वारा किया जाता है, देखिए वरिष्ठ मंडल अभियंता और जो है मंडल अभियंता के द्वारा किया जाता है। 3 ईयर हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में 1 बार होता है। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोग को 50 क्वेश्चन करवाया हूँ, और जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा डिटेल चेक करना होता है, कहीं क्वेश्चन रॉन्ग तो बोर्ड के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसके बाद ही जो है हम जो आप लोग को वेरीफाई करके आंसर वीडियो डालते हैं।
तो यदि आप लोग अभी तक चांद स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और करंट जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें ज्वाइन कीजिए कंप्लीट कोर्स में। धन्यवाद।